Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of computer vision. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह आप RGB कलर को HSV यानी ह्यू सेचुरेशन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने बड़े डिटेल के साथ पढ़ा था और हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका जो एल्गोरिदम है वो प्रैक्टिकल पाइथन में दिखाएंगे। सो मैं यहाँ पे दो तरीके से दिखाऊंगा। एक ये एल्गोरिदम आपको बिल्ट इन मिल जाएगा ओपन सीवी लाइब्रेरी में, एक लाइन ऑफ कोड में ये सारा का सारा काम आप कर सकते हो कि आप अगर एक RGB इमेज को HSV इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक लाइन ऑफ कोड में कर सकते हो। उसके बाद हम पाइथन में जो ये पूरा का पूरा फॉर्मूले है, एल्गोरिदम है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको लाजमी देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़े डिटेल के साथ ये पूरा का पूरा एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक और बात, हो सकता है कोई यहाँ पे नया हो, तो अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मैं बड़े डिटेल के साथ कंप्यूटर विजन पढ़ाना चाहता हूँ। एंड में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करेंगे, तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो। आप लोगों की कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और लाइक भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट। सो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने नोट की होगी कि पिछले कई वीडियो में हमने जितना भी कोड किया था वो जुपिटर नोटबुक यानी एनाकोंडा का इस्तेमाल किया था। तो इस कोर्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को PyCharm इंस्टॉल करके दिया था कि हम ये आगे यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है और आपने PyCharm इंस्टॉल की हुई है तो आप सिंपली PyCharm को ओपन करना और वहां पे कोई फोल्डर बनाना और ये कमांड करना, फिर इंस्टॉल इस टर्मिनल में जाके। ओके, इस टर्मिनल में जाके आपने लिखना है दिस कमांड, फिर तो इंस्टॉल ओपन सीवी। ओके, आपने यही चीज लिखनी है यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। ओके, अब ये करने के बाद इस एल्गोरिथम के मैं यूजिंग CV2 ये करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए, तो मैं एक इमेज नाम से वेरिएबल बनाकर उसके बाद पहले तो मुझे CV को इंपोर्ट करना है। सो इंपोर्ट CV2, ठीक है। उसके बाद मैं CV2 के अंदर IM रीड फंक्शन लगा के इमेज का सोर्स देता हूँ। तो मैं वही इमेज यूज करूंगा जो पिछले कई वीडियो में मैं यूज कर चुका हूँ, और वो है tillup.jpg, ठीक है। अब ये जो हाईलाइट हो रहा है ये आई थिंक मैंने जो CSV लाइब्रेरी इंस्टॉल की है वो किसी और फोल्डर में है, मैंने कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाया है, तो ये आपको एरर नहीं देगा, इसको इग्नोर करो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो इमेज मैं यहाँ पे ला चुका हूँ उसको दिखाऊंगा। सो पहले तो मुझे इसको रिसाइज करना होगा, क्योंकि वरना जो विंडो हम पॉपअप करने वाले हैं वो बहुत बड़ा होगा। तो मैं इमेज 1 करके CV2.resize फंक्शन का इस्तेमाल करके इसके ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला इमेज, जिस इमेज को आप रिसाइज करना चाहते हो, दूसरा उस इमेज की विड्थ एंड हाइट। तो 300 बाय 300 यानी 300 विड्थ एंड 300 हाइट मैंने सेट की। अब ये सारा का सारा इस इमेज के अंदर है, तो हम इसी ही इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आप CV2.im शो लगा के, ये पहला आर्ग्यूमेंट आपसे कोई स्ट्रिंग लेता है, आप कुछ भी पास करो, लेट्स से RGB, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट सोर्स जो कि इमेज 1 है। अब चूंकि अगर मैं इसको रन करूं तो विंडो पॉपअप होकर गायब हो जाएगी, तो मुझे विंडो को स्टे करनी है। तो उसके लिए CV2.wait कैपिटल K की मतलब वेट की, उसके अंदर मैं 0 पास करता हूं, मतलब जब तक यूजर कोई की प्रेस ना करे तब तक विंडो को स्टे रखे। और अगर यूजर विंडो के बाद उस विंडो को क्लोज करना चाहता है तो उसके लिए आपको लिखना है destroy capital all just first letter and capital windows, ठीक है। अब अगर मैं रन करके दिखाऊं, अब रन किस तरह करोगे PyCharm में, एक तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें। दूसरा तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें, इस वाले रन पे जाएं और रन करें, ये भी रन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट F10, तो ये एक शॉर्टकट की है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये देखो, ये आपका ओरिजिनल RGB कलर वाला इमेज है।
अब हम इस इमेज को कन्वर्ट करेंगे एक लाइन ऑफ कोड में HSV, ठीक है। सो कैसे, मैं बिल्कुल इस वाले CV2 की रेड की से ऊपर इस इमेज को अपडेट करता हूँ, फाइनल इमेज के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके बाद CV2 आपने लिखना क्या है, कन्वर्ट कलर CV2, उसके बाद कैपिटल COLOR CV2 कलर। ये एक्चुअली आपसे दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट जिस इमेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो और वो है इमेज 1। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा एल्गोरिदम आपसे मांग रहा है कि अगर ये RGB इमेज है तो किस में, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हो, HSV मॉडल कलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, और भी बहुत सारे हैं जिनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जरूर। ओके, तो चूंकि हम इंटरेस्टेड है कि इस इमेज को हम RGB और HSV में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये जो कन्वर्ट कलर है ये कलर के कन्वर्जन का काम करता है। पहले आपसे इमेज लेगा जिसकी कन्वर्जन आप करना चाहते हैं, दूसरा किस टाइप के कन्वर्जन में किस कलर मॉडल में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आपको जो दूसरा पास करना है वो ये है CV2 डॉट, अब यहाँ पे आपको कैपिटल में लिखना है कलर अंडरस्कोर BGR बैकग्राउंड किसमें 2। अब यहाँ पे आपने 2 इंटीजर वाला लिखना है HSV, मतलब मैं इसके कन्वर्ट करना चाहता हूँ HSV में, किसको, इस वाले इमेज को। सो अब अगर मैं दिखाऊँ, और दिखाने के लिए मुझे पहले यहाँ पे लिखना होगा CV2 डॉट IMShow HSV, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, ये कोई भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फाइनल इमेज दूसरा पास करूंगा और राइट क्लिक करके रन करूंगा। ये देखो अगल बगल में दोनों पड़े हैं, फर्क देखो, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज RGB, लेकिन हमने इसको कितना ब्राइट किया, सेचुरेशन देखो, यानी हमने इसको HSL में कन्वर्ट किया। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो जहाँ पे सारे के सारे इमेजेस RGB कलर वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली 99% यही होता है। सो अगर जो भी टास्क कंपनी ने आपको दिया है वो RGB इमेज फुलफिल नहीं करता, यानी उस टास्क के लिए RGB कलर एफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या करते हो, उस इमेज को कन्वर्ट करते हो कुछ और मॉडल्स में, जैसे कि HSV। तो ये तो था आपका बिल्ट इन लाइब्रेरी। सो हम फ्यूचर बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, जो फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, इसी ही एल्गोरिदम को इस्तेमाल करेंगे। हम अपना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हमने सीखना है कंप्यूटर विजन, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए आप पाइथन में आकर हम ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यूजिंग पाइथन, अब मैं इसको कमेंट करूंगा कंट्रोल/। अब यहाँ पे मैं नीचे आऊंगा और एक कमेंट मारता हूँ, बल्कि दिस लाइन, मेरा कंपाइलर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पे पाइथन का मेन भी डाल सकते हो कुछ इस तरह, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, बल्कि डाल ही देते हैं, ठीक है। पाइथन का मेन आप डाले या ना डाले फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज पाइथन मेन, आप ये डालो या ना डालो आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर में एक फंक्शन ऊपर बनाऊंगा जो ये पूरा एल्गोरिदम का काम करेगा, डेफ कन्वर्जन, और इसको फिलहाल पास करता हूँ। अब इसके अंदर आप इस कन्वर्जन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस मैन को हटाता हूँ, अदरवाइज बिगिनर में भी अगर कोई पाइथन में वीक है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रिंट के अंदर कॉल कर रहा हूँ इस कन्वर्जन को। अब ये कन्वर्जन आपसे एक इमेज लेगा जहाँ पे RGB वैल्यूज आपसे मांगेगा। तो मैं लेट्स से यहाँ पे 100 पास कर रहा हूँ, 150 पास कर रहा हूँ रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू में पास कर रहा हूँ 100, एंड 50 में पास कर रहा हूँ ब्लू। अब एल्गोरिदम में जाके थोड़ा हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बताया था कि एक चीज में और पास करूंगा, वो उसे कहते हैं स्केलिंग फैक्टर, और ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेट्स से मैं ये 100 पास करता हूँ। अब ये स्केलिंग फैक्टर, मैं यहाँ पे एक चीज ओपन करता हूँ, पेंट, दिस इज पेंट। सो मैंने बताया था कि वैल्यू जो था उसके साथ वो कुछ भी नहीं था, जस्ट हाइट ऑफ सिलेंडर था। उसकी स्केलिंग आप नॉर्मली 0 to 1 में करते हूँ। साथ में जो सेचुरेशन था वो भी आप
0, सॉरी फॉर माई राइटिंग, क्योंकि मैं कीबोर्ड से माउस से कर रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज माई राइटिंग इज गुड। लेकिन हम यहाँ पे 100 पास करेंगे, क्योंकि नॉर्मली 0 to 100 भी होता है यहाँ पे, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। तो हम यहाँ पे स्केल फैक्टर 100 पास करें। ये आपका रेड है, ये आपका ग्रीन है, ये आपका ब्लू है, ये आपका स्केलिंग फैक्टर है। अब चूंकि ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो फंक्शन में कुछ तो होगा जो इनको गेट करेगा, तो उसे कहते हैं पैरामीटर। तो मैं RBG जो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को गेट करेगा, रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पे एक और बनाता हूँ स्केलिंग या स्केल फैक्टर जो इस 100 को गेट करेगा। तो 150 मिलेगा इसको, 100 मिलेगा आपके ग्रीन को, 50 मिलेगा आपके ब्लू को, एंड 100 मिलेगा आपके स्केल फैक्टर को। चले अब अपना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, इस एल्गोरिदम को हमने बड़े डिटेल के साथ स्टेप थे, वो स्टेप मैं बताता हूँ। पहले आप क्या करते हो कि जितने भी RGB वैल्यूज हैं उनको 255 के साथ डिवाइड करते हो नॉर्मलाइजेशन के लिए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं RGB को देता हूँ R डिवाइड बाई 255, इसके साथ इसको मैं फ्लोट में करूँगा। उसके बाद जो ग्रीन कलर है उसको भी 255 0 में, सॉरी 0, एक्चुअली मैं कमेंट डालता हूँ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद जो ब्लू कलर है उसको भी मैं 2550 के साथ डिवाइड करता हूँ। तो एक्चुअली जो भी ये वैल्यू है, दिस 150 150, हमने इनको नॉर्मलाइज किया। ये हाईएस्ट कलर होता है, ठीक है, प्योर जो वाइट कलर होता है किसी भी रेड और ग्रीन और ब्लू का, उनको हमने एक्चुअली नॉर्मलाइज किया, बस इतना समझो। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो हम इसी को देख देख के बनाएंगे। सबसे पहले हमें इन तीन वैल्यूज का जो आपका RGB था उसका मैक्स और मिनिमम निकालेंगे। मैंने बड़े डिटेल के साथ एल्गोरिदम आपको बताया है, ठीक है। तो मैं सी मैक्स के नाम से एक वेरिएबल बना के पाइथन का मैक्स इस्तेमाल करके इसके अंदर RGB पास करूंगा। जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, इन तीनों में से जो बड़ा होगा वो निकाल के इसमें स्टोर हो जाएगा। इन तीनों में से बड़ा है 150, यानी रेड निकाल के इसमें स्टोर हो जाएगा। ये सेम काम मैं करूंगा सी मीन के नाम से वेरिएबल बना के पाइथन का मीन इस्तेमाल करके RGB पास करूंगा, ठीक है। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा और वो है 50 यानी ब्लू, तो ब्लू इसमें स्टोर हो जाएगा। चले जी, इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में इसमें क्या कर सकता हूँ, अच्छा लेट मी थिंक, ओके जस्ट लेट मी थिंक। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं पहले करूँ और कुछ चीज़ें बाद में। अब यहाँ पे देखो, हमने एक चीज़ हमें चाहिए हर फार्मूले में, मैक्स माइनस मीन। यहाँ पे भी हमें चाहिए मैक्स माइनस मीन, मैक्स माइनस मीन, मैक्स माइनस मीन। तो क्यों ना हम एक ऐसा वेरिएबल बनाएं जिसमें पहले हम मैक्स माइनस मीन निकाल के उसको स्टोर करके हर फार्मूले में यूज़ करें, ठीक है। तो वही काम मैं करूँगा, कैलकुलेटिंग डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बाकी आगे फार्मूले में यूज होता है। सो डिफरेंस विल बी इक्वल टू सी मैक्स माइनस सी मीन, कि इनसे जो भी बड़ा निकल के आ रहा है या इनसे जो भी छोटा निकल के आ रहा है उनका डिफरेंस निकाल के इसमें स्टोर करें, क्योंकि ये आगे फार्मूले में यूज होगा, ठीक है। अब मैं चेक मारूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक चेक मारनी है कि लेट से यहाँ पे सारे जीरो हैं, ठीक है, कोई 0 रिजल्ट है सारा, या कुछ ऐसे वैल्यूज है कि इनका मैक्स निकालने के बाद, इनका मीन निकालने के बाद ये इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो 0 है, या नो सॉरी आई एम सॉरी, कि ये इसका जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा वो 0 है, और इसका जो भी मिनिमम नंबर आ रहा है वो भी 0 है, या हाँ 0 इन केस जस्ट 0। तो मैं इसके लिए चेक लगा रहा हूँ कि सी मैक्स अगर इक्वल टू सी मीन है, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और यही हमारा होगा यू, और इसको मैं 0 कर दूंगा,
ठीक है, ये मैंने जस्ट एक चेक मारा कि अगर ये जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है, ये मिनिमम नंबर आ रहा है, ये इक्वल है, जीरो है, तो इसको भी जीरो कर दो, सिंपल। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं इन तीन फार्मूलों पे काम करूंगा। इन तीन फार्मूलों में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया पिछले वीडियो में। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि जो मैक्सिमम नंबर निकल रहा है वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, तो उनके लिए हमने ये फार्मूले बनाए थे। लेकिन ये 60 क्या है, ठीक है, ये 60, तो दिस 60 एक्चुअली हम पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 के साथ, इस 4 के साथ। सो इस चीज को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, कहाँ पे हो, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। तो एल मैं यहाँ पे एल एफ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर सी मैक्स इक्वल टू रेड है, इक्वल टू रेड है, तो मैं यही फार्मूला यूज करूंगा, ठीक है, दिस फार्मूला, 0 प्लस में ग्रीन माइनस ब्लू डिवाइड बाय मैक्स माइनस मीन इन केस ऑफ रेड इज मैक्सिमम नंबर इज रेड। और ये कहाँ से आ रहा है, ये मैक्सिमम नंबर, ये इन तीन वैल्यू में से कोई एक तो होगा, ठीक है, तो ये चेक में लगा रहा हूं। तो एच को मैं दूंगा ये फार्मूला कि आप सबसे पहले ग्रीन से माइनस कर दे ब्लू को और उसको डिवाइड कर दे मैक्स माइनस मीन, और हम वो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, डिफरेंस में है, और इसमें जोड़ते हैं 0 को। अब एक चीज मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करूंगा और वो है 360, क्योंकि हमारा सेचुरेशन है, ये टोटल सेचुरेशन है, और सेचुरेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो आपका 0 से 360, ये गोल गोल जो जा रहा था एंगल, सेचुरेशन इज नथिंग बट अ एंगल। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस 360 को एक्सीड ना करे, तो ये आपको मार्ड निकाल के देना होगा। चलो, इतना करने के बाद अब मैं चेक दोबारा लगाऊंगा इन केस ऑफ लिफ जो मैक्सिमम नंबर है वो इक्वल टू दूसरा क्या है हमारे पास, अगर ग्रीन है तो हम ब्लू माइनस रेड का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन केस ऑफ ग्रीन आई विल कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी एंड आई जस्ट पेस्ट इट राइट हियर। अब मैं रेड माइनस ब्लू करूंगा, आई थिंक फार्मूले में यही है, ब्लू माइनस रेड, सॉरी, अब चलेगा, आगे पीछे करके भी चलेगा, तो चले फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, ब्लू माइनस रेड। अब यहाँ पे इसको मैं रखूंगा 120। ये क्या किया मैंने, तो ये मैंने ये किया कि पिछले वीडियो में मैं जो भूल चुका था 60, अगर आप 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ जाता है, और अगर आप 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 240। सो अब मैं चेक लगाऊंगा, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया ब्लू के लिए, ठीक है। सो अगर ये ब्लू के इक्वल है, तो रेड से हम माइनस करते हैं। अब ये फार्मूले हैं, अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख देख के कर सकते हो। हाँ, रेड से हम माइनस करेंगे ग्रीन को और यहाँ पे 240 करते हैं, ठीक है। चले जी, बढ़िया, ये तो हो गया। मैं देखता हूँ एक बार कि मैंने सही किया, और मैंने और एक और चीज मैं भूल गया था यहाँ पे, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस थिंग, हो सकता है कि ये जो जितने भी फार्मूले हैं उनके बाद सारा रिजल्ट यू के अंदर आ रहा है, एच, हो सकता है कि वो नेगेटिव में हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से इसमें एंगल जोड़ते हैं 360 का, ठीक है। वो मैं बताना आई थिंक भूल गया था आप लोगों को। मैं इफ लगाऊंगा, अगर ये जो h1 है लेस देन 0 है, अब ये h1 या तो यहाँ से आएगा इस चेक के बाद, या इस चेक के बाद, या इस चेक के बाद। अब इतना तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, ठीक है, फिर भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखें ओके, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट में लिखा होगा, आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ओके, अगर 0 है तो मैं h में जोड़ दूंगा 360, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, ये काम हो गया, ये दो चीजें रहते हैं, ठीक है, ये चीजें।
सेचुरेशन, सेचुरेशन अभी तक हमने निकाला नहीं है, वैल्यू भी हमने नहीं निकाला, हमने जस्ट ह्यू को निकाला। ठीक है, तो पहले हम सेचुरेशन को निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम वैल्यू को निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फार्मूले को देखो, हम फार्मूले को फॉलो करेंगे, मैक्स माइनस मीन यानी डिफरेंस डिवाइड कर देंगे मैक्स के साथ। लेकिन चेक हम क्या लगाएंगे, सो इस चीज को देखते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी सेकंड में यहाँ पे लगाऊंगा एल्स, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सेचुरेशन विल बी इक्वल टू, जो भी फार्मूला है वही मैं यूज करूंगा, आपका जो डिफरेंस है वो डिवाइड कर दूंगा मैक्स के साथ। लेकिन चूंकि हमारे पास एक स्केल फैक्टर है, ठीक है, सेचुरेशन का मैंने बताया था, यहाँ पे नहीं, मैं इसको एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने एक पीडीएफ भी बनाया है, ठीक है, नॉट हियर, मुझे कहाँ पे दिखाना था, नॉट हियर, दिस, व्हेन वी, जब हम सेचुरेशन निकालते हैं तो उसकी स्केलिंग हम देते हैं, 0 1 भी हो सकता है, 0 से 100 भी हो सकता है, कई स्केलिंग फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा, हो सकता है ये मैक्स 0 हो, तो फिर डिफरेंस को इसके साथ डिवाइड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मुझे उससे पहले एक इफ लगाना है कि जो मैक्स है अगर वो 0 है तो फिर सेचुरेशन को भी 0 कर दूं, ठीक है। अब ये करने के बाद हमारा सेचुरेशन निकल गया, वैल्यू को निकालेंगे, तो वैल्यू को निकालने के लिए मुझे भी याद नहीं है, मैं भूल गया वो फार्मूला, जो कुछ प्रोग्रामिंग लेवल पे जो फार्मूला है, आप क्या करते हो कि मैक्स को मल्टीप्लाई करते हो स्केल फैक्टर के साथ, इससे आपका ये वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है। सो मैं यही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा और मैं इस सारे कोड को एक बार फिर से भी एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इस एल से निकल के यहाँ पे वैल्यू को सी मैक्स मल्टीप्लाई स्केल, स्केलर फैक्टर, और उसके बाद रिटर्न करते हैं, हमें ह्यू निकाला, हमने सेचुरेशन निकाला, हमने वैल्यू निकाला। हुआ क्या, सबसे पहले हमने रेड ग्रीन ब्लू विद स्केलिंग फैक्टर भेजा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने सबसे पहले इन वैल्यूज को, जो भी कलर है 255 जो हाईएस्ट वैल्यू है उनके साथ डिवाइड करके उनको नॉर्मलाइज किया। उसके बाद हमने मैक्स निकाला, मीन निकाला, डिफरेंस निकाला, क्योंकि ये आगे फार्मूले में यूज होने वाले थे। हमने सबसे पहले ये चेक किया कि अगर मैक्स मीन दोनों 0 है फिर तो आपका ह्यू भी 0 होगा। उसके बाद हमने चेक किया कि जो मैक्स निकल के आ रहा है वो हो सकता है कि रेड हो, तो फिर रेड का फार्मूला निकालो। रेड का ये फार्मूला है कि ग्रीन और ब्लू का डिफरेंस निकाल के मैक्स माइनस मीन यानी जो डिफरेंस था उस पर डिवाइड करके 0 उसके साथ जोड़ दूँ, और ये हमने जस्ट के मे भी ह्यू 360 एक्सीड कर सके एंगल को, तो उसको रोकने के लिए हमने ये स्टेप किया है। हमने देखा कि हो सकता है ग्रीन आपका मैक्स निकल के आ रहा हो, तो फिर ग्रीन का फार्मूला ये है, अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 था तो 60 के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 120, और सेम हमने ब्लू के लिए भी किया। ये चीज थोड़ा इंटरेस्टेड है, यहाँ पे ह्यू जो आ रहा है